फज़्ल अल्लाह अलैका व रहमतुहु, और अगर अल्लाह का फजल तुझ पर ना होता और उसकी रहमत ना होती, लहम्मत ताइफतुम मिनहुम, तो इरादा कर लिया था एक गिरोह ने उनमें से, अय्युज़िल्लूका, कि वो आपको गुमराह कर दें। अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह की रहमत हुई, तो आप इस तरह बच गए, वरना ये लोग आपसे गलत फैसला करवाना चाहते थे। ये कबीला बनी ज़फ़र वाले या जो 3-4 आदमी थे। ये इस आयत से साबित होता है कि अल्लाह ताला फजल करता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से फैसले बिल्कुल दुरुस्त करते हैं। और बाज़ दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं किसी को उसकी ज़ुबान की दराजी से, ज़ुबान की तेज़ी से, चरब ज़बानी से मैं उसके हक़ में फ़ैसला कर दूँ, तो ये ना समझे कि मेरे हक़ में प्यारे नबी ने फ़ैसला किया है, बल्कि वो ये समझे कि मैं उसको एक जहन्नम का टुकड़ा काट कर दे रहा हूँ। अब उसकी मर्जी या ले या ना ले, वरना वो उसका हक नहीं है, वो आग का टुकड़ा ले रहा होता है। वमा युज़िल्लून, और नहीं वो गुमराह कर सकते, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपनी जानों को ही। वमा यज़ुर्रूनका मिन शै, और नहीं वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते। व अंज़लल्लाहु, और अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है, अलैकल किताब, आप पर किताब, वल हिकमत, और हिकमत यानी समझदारी, व अल्लमका, और आपको सिखा दिया है, मा लम तकुन तालम, जो आप नहीं जानते थे, जो आप नहीं जानते थे वो आपको सिखा दिया है। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि ये देखो ये आयत हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते हैं, नहीं, जो तुम नहीं जानते, कहते जो तो बहुत बड़ा हो सकता है, जो में तो सब दुनिया जहान आता है, तो ये सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है, गैब जानते हैं। हालांकि पीछे फरमाया अल्लाह के नबी आप पर हमने फजल किया, अपनी रहमत की, वरना ये लोग आपको गलत फैसला करवाने वाले थे, आपसे ये लोग गलत फैसला करवाने वाले थे। और इसी तरह अगर ये इसका मतलब होता है ना, जो भी इस तरह, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह अलक में, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को सिखा दिया जो वो नहीं जानता था। तो इस जो में तो पूरी दुनिया आती है, पूरी कायनात आती है, तो फिर तो इंसान भी हर इंसान भी सब कुछ जानता है, गैब वो भी जानता हुआ नहीं, बल्कि जितना अल्लाह ताला ने चाहा उतना ही सिखाया। फकान फज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और अल्लाह का ये फजल आप पर बहुत बड़ा है। ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम, नहीं है कोई भलाई इनकी अक्सर सरगोशियों में। ये जो सरगोशियां करते हैं, सर और कान मिलाकर आपस में बैठते, सर का माना सर, गोश का माना कान, सरगोशी माना होता है एक दूसरे के कान में बातें करना। जो ऐसी बातें करते हैं इसमें कोई फायदा नहीं, कोई खैर नहीं है कि बैठ के करना और ऐसी कान में बातें करते रहना एक दूसरे के, कोई खैर नहीं है। मगर इस तरीके से खैर है, मन अमरा सदक़तिन, जो हुक्म दे सदका करने का, सरगोशी करे, और सरगोशी के अंदर ये भी कहे कि यार सदका किया करो, सदका किया करो, अल्लाह की राह पर खर्च किया करो, तो ये सरगोशी अच्छी है। और वो मारूफ है, ये अच्छी बात लोगों से कहे सरगोशी के अंदर, और इस्लाह बैनन्नास, या इस्लाह करवा दे लोगों के दरमियान। वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो करेगा ये काम, इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, अल्लाह की रज़ामंदी को तलाश करने के लिए, फसौफा, असन करीब हम उसको देंगे अजरन अज़ीमा, बहुत बड़ा अजर। वमन युशाकिक रसूल, और जो नाफरमानी करेगा या मुखालफत करेगा रसूल की, मिन बाद, इसके बाद, मा तबय्यन लहुल हुदा, जब वाज़ेह हो चुका है उसके लिए हदायत वाज़ेह हो चुकी है और रसूल का रास्ता है। वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और वो पैरवी करेगा मोमिनों के अलावा और रास्ते की। मोमिनों का रास्ता कौन सा है? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रास्ता है। नबी सल्लम की वो मोमिन पैरवी करते हैं। अगर इस रास्ते के अलावा कोई बंदा और रास्ते की पैरवी करेगा, अल्लाह फरमाते हैं नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उसको फेर देंगे जिस तरफ वो फिरना चाहता है, जिस तरफ वो फिरता है उस तरफ हम उसको फेर देंगे, यानी उसको गुमराह कर देंगे उसकी ख्वाहिश के मुताबिक। वो चाहता है कि वो उस तरफ फिरूं, तो वो अल्लाह फरमाता है मैं उसको फिर डील देकर गुमराह कर देता हूँ। वनुस्लिही जहन्नम, और हम उसको दाखिल करेंगे जहन्नम में। वसाअत